बेसिकली ना जब भी हम लोग पढ़ते हैं, मैं सभी को बता देती हूँ, हम लोग जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, सर यहाँ से रिसेप्शन से आपको भेज दिया जाएगा। हम लोग कैम्ब्रिज की बुक है, उससे हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोग के सभी के पास पीडीएफ भेजी हुई है, नोट्स उसी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत सारी चीजें। उसका एक एग्जाम्पल है, जब मैंने आपको बार बार बोला है कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम वाला हमने किया है। बेसिकली सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? एनिमल सेल में, ठीक है। तो जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल्स हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ऐसा करके लिखा होता है एनिमल सेल में। बट वही कैम्ब्रिज वाली बुक में लिखा है कि सेंट्रोजोम हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, बट सेंट्रियोल का फंक्शन हमको इतना क्लियरली नहीं पता है। तो थोड़ी बहुत ना, क्योंकि हमारी अगर आप एनसीईआरटी देखोगे थोड़ी सी वो पुरानी है, उसमें अपडेटेड नहीं है। सेंट्रोजोम जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है सेंट्रोजोम का मतलब हो गया एक तरह से घर, ये। और इसके अंदर जो होते हैं वो आपके कौन, जो दो मेंबर है इस घर के अंदर, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल्स। यही तो होता है कि सेंट्रोजोम, ये लिक्विड वाला जो ये पार्ट है, ये घर है, और घर के अंदर जो दो मेंबर्स रहते हैं वो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं। क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहता है ना कि एग्जैक्टली सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की क्या बात हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर होता है हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, एनिमल सेल में। और कहाँ पे मिलता है समय या सेंट्रियोल हमें? समय बेटा सेंट्रियोल्स और कहाँ मिलते हैं? उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं बच्चों सीलिया या फ्लेजिला की बेसल बॉडी में, बेसल पार्ट पे, है ना। कि जो सीलिया एंड फ्लेजिला होते हैं उसके बेसल पार्ट पे ना आपको सेंट्रियोल्स मिलते हैं। वी हैव डिस्कस दैट, आई डू रिमेम्बर। चलो फिर ठीक है, हम लोग वही करते हैं, आपका यूज कर लेते हैं, और यूज कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर, वही जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट जेनेटिक्स। आपके में ना मेंडेलियन जेनेटिक्स है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हो एनसीईआरटी में, वो नहीं है आपके कोर्स में। आपके में मेंडेलियन जेनेटिक्स है, लॉज है मेंडेलियन, एंड देन आपका वही एक्सपेरिमेंट्स है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वो है, ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन है। 2025 में ही आया हुआ है लैक ऑपरेंट, नॉट एग्जैक्टली लैक ऑपरेंट बट ऑपरेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। हम, मैं वही तो बोल रही हूँ, बोला क्या मैंने, सुना ही नहीं। नॉट एग्जैक्टली लैक ऑपरेंट ने लिखा था, उसमें लिखा था प्रोकैरियोटिक ऑपरेंट, ठीक है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस ये हम लोग को करना है। लेट्स स्टार्ट विद मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है ना जेनेटिक्स में आपके, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कहती है भाई, मेंडल जो मेंडल थे, सर ग्रिगोर या ग्रिगोर मेंडल सॉरी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी, स्पेशली आपकी, गुरकिरत बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ, तो मेंडेलियन मेंडल, ग्रेगोर मेंडल थे, उन्होंने ना पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पी का आइसम, करेक्ट, टाइवम, सेटिवम सेटाइवम, कुछ भी लिख लो, स्पेलिंग याद रखो। मुझे लगता है एज अ डॉक्टर एमबीबीएस मेडिसिन करोगे तो स्पेलिंग्स तो गलत ना ही करो तो अच्छा है, अच्छी बात नहीं है स्पेलिंग्स गलत करना। बच्चों को लगता है बायो में या साइंस में कौन सा मार्क्स कटते हैं स्पेलिंग के, बट कैसे ही बच्चे हो तुम अगर स्पेलिंग गलत कर रहे हो। दिमाग में देख लियो क्लास के, भी देख रही है फोन। और ये हाल तो वो है जब बच्चे ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन वाले तो फिर क्या ही करते होंगे, ऑफलाइन वाले मेरे सामने ऐसे फोन उठा रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था, वो एक फादर थे, तो चर्च के पीछे उन्होंने पी प्लांट पे 7 साल काम किया, ठीक है। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और उन्होंने जो भी अपनी उनकी फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो उन्होंने पब्लिश कर दी थी। लेकिन उस टाइम पे ना मेंडल ने जब ये सब किया था, उनकी पब्लिशिंग या उनकी फाइंडिंग्स को किसी ने ऐसे भाव नहीं दिया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर कई सालों बाद 1900 में, ठीक है, 3 बायोलॉजिस्ट थे सेपरेटली, उन्होंने उस पर काम किया और उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तब तक जो थे आपके क्रोमोसोम्स पे डिस्कवर हो गए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे भी काम चल रहा था, ये सारी चीजें आ गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने अपनी जो थ्योरी, मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी, उनको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था। इसके 2 रीजन थे।
पहला रीजन क्या कहता है, क्यों रिजेक्ट किया था मेंडल की थ्योरी को? क्योंकि ना उन्होंने मेथ, नींद आ रही है, आगे बैठ जा, देखो इससे बात ही नहीं हो रही, इसलिए मुझे लग रहा है इसको नींद आ रही है ना? 3 बार आपने ऑन किया, मैं देख रही हूँ। तो तुमको क्यों लग रहा है? इसलिए तो मैं इनके कैमरा ऑन कराती हूँ, सब बंद कर देते हैं, ये दिखता रहे, है ना? नहीं तो इशिता को बार बार ना बोलो तो ये तो सो ही जाती है क्लास में, पूछो, है ना इशिता? तो भूल गई क्या बात कर रहे थे हम? मेंडल पे बात कर रहे थे हम। क्या हो गया? अच्छा, हाथ लगा के नहीं बोलोगे सुनाई तो देगा। ले, आप चाहते नहीं मैं सुंदर सुंदर दिखूं, इसमें नहीं लग रही ना मैं? वो यूट्यूब पे जाता है भाई, फिर यू डोंट वांट मी टू लुक गुड, मस्का मत मारो। ओ हाँ यार, अच्छे लग रहे हो। ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन नंबर वंबर नहीं दूंगी मैं कभी टेस्ट में एक्स्ट्रा। ओके, बैक टू टॉपिक। सो हुआ क्या था ना कि मेंडल ने दो चीजें, दो कारण थे इसके, कि मेंडल ने ना मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज की थी बायो में। तो उस टाइम ना ऐसा लग रहा था कि अरे बायोलॉजी में ये सब कैसे यूज किया जा सकता है, ये तो है ही नहीं, मैथ्स कैसे आप बायो में यूज कर रहे हो। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि मेंडल ने जब अपना वर्क पब्लिश किया, लेट्स से अभी सक्षम जो भी ऐसे हाथ करके बैठा है, अब उसने कुछ डिस्कवर कर लिया, मान लो सक्षम का एडमिशन हो गया, सक्षम बन गया, एमबीबीएस कर ली मेडिसिन, और फिर सक्षम ने एमडी भी कर ली, बाहर से ही कर ली। फिर सक्षम आ गया दिल्ली में वापस से, उसने एग्जाम दिया और वो बन गया एम्स में, क्या बनोगे, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बन गया सक्षम। अब वो बन गया, अब सक्षम के पास एक पेशेंट आया बड़े दूर गांव से, अब लगा लो एमपी के किसी गांव से, उसको एक अलग सी ही बीमारी है जो किसी ने देखी ही नहीं। सक्षम बड़ा खुश हो गया कि भाई मेरी वजह से उसने एक नया बैक्टीरिया लेट से डिस्कवर कर लिया या नई डिजीज डिस्कवर करी। अब आज के टाइम पे ऐसा तो नहीं है ना कि सक्षम अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जाएगा और कहेगा कि मैंने डिस्कवर कर दिया। तो क्या वो तरीका है कि आप अगर कोई भी एक साइंटिस्ट है, या इवन मैंने भी अगर मैंने कुछ काम किया है, तो वो मैं कैसे बताऊंगी दुनिया को कि मैंने ये काम किया है? या जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं, आपने देखा है वो टिकटॉक पे थोड़ी ना या इंस्टाग्राम पे थोड़ी ना आके बोलते हैं हमने ये काम कर दिया, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि उन्होंने क्या काम किया ऐसा। तो बेसिकली जब भी हम कुछ डिस्कवर करते हैं या कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं ना रिसर्च में, हमें पब्लिश करना होता है। वो पब्लिश आप जनरली एक अच्छी पब्लिक जर्नल में करते हो, जैसे कि हमारी कंट्री में तो अच्छी वाली है नहीं, जो भी लोग करते हैं बाहर की जर्नल में ही करते हैं, ठीक है। सो अब एक अच्छी जर्नल में पब्लिश करते हो। मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने अपनी लोकल जर्नल में ना वो अपना रिजल्ट तो पब्लिश करवा दिया था, लोकल जर्नल जो उनके एरिया की थी। तो वो ज्यादा लोगों के पास तो जा ही नहीं पाई, तब तो इंटरनेट भी नहीं होता था, ठीक है। तब लोग क्या करते थे, जो अच्छी जर्नल्स हैं उन्हें वो ऑर्डर करते थे, हर महीने आती थी, वो ऑर्डर करते थे और फिर वो पढ़ते थे कि अच्छा इसने पब्लिश किया, इसने पब्लिश किया। तो दो कारण थे, एक मेंडल ने मैथ्स यूज की थी अपने उसमें बायोलॉजी के उसमें एक्सपेरिमेंट्स में, दूसरा उन्होंने लोकल पब्लिशिंग जर्नल, लोकल जर्नल में पब्लिश किया था, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया। सिवाय समेहा और ये सक्षम के किसी का कैमरा क्यों नहीं ऑन है भाई? बाकियों का ऑन ऑन कर लो अपना कैमरा। हर्षप्रीत, हर्षप्रीत से तो बात ही नहीं की आज हमने। अब अगले 10 मिनट से हर्षप्रीत से बात करेंगे, ठीक है हर्षप्रीत? बताओ हर्षप्रीत, में तो वो दिख ही नहीं रहा था। हाँ, इसके बाद मेंडल, हर्षप्रीत मेंडल ने कितने वो लिए थे ट्रेड्स? ऐसे मत कर यार हर्षप्रीत, 7 थे बेटा, 7 ट्रेड्स थे। ट्रेड्स बोलो या फिर हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स। चलो आपको जो 3 याद है हर्षप्रीत वही बताएंगे, चलो हर्षप्रीत जी बताइए। कोई नहीं, सो बेसिकली हमने पढ़ा भी नहीं है हर्षप्रीत, सो इट्स फाइन। बेसिकली 7 ट्रेड्स या 7 कैरेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से लिए थे उन्होंने? स्टेम हाइट, कि टॉल है या फिर डॉर्फ है, ठीक है। सीड कलर, सीड शेप, करेक्ट। पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर पोजीशन, एंड एंड अरे बोलो, करेक्ट। फ्लावर कलर। अंकिता बताते जाओ दो दो अलील्स जल्दी से, कौन कौन सी थी स्टेम हाइट में, टॉल या फिर क्या था अंकिता? सीड कलर,
स्ट्रीट शेप डाउन, स्पॉट कलर, हाँ, स्पॉट शेप इन्फ्लेटेड, जैसे वो मटर होता नहीं एकदम बढ़िया सा, एंड कॉन्स्ट्रिक्टिव, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल का मतलब होता है ये यहां पर साइड में इस तरह से, और टर्मिनल का मतलब हो गया, नहीं नहीं उल्टा, एक्सियल का मतलब यहां होता है, टर्मिनल का मतलब यहां हो गया कि एक्सियल या फिर टर्मिनल। और फ्लावर कलर कौन सा था सलोनी? अरे गलत है सलोनी, और यस, लेकिन हमने पर्पल भी तो नहीं बोला था, हमने येलो बोला था, आपने पहले येलो बोला था। हाँ। तो ये 7 कैरेक्टर, ये 7 ट्रेड्स लिए थे। मेंडल बहुत लकी रहे थे बहुत सारी चीजों में। पहली चीज तो ये थी कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, वो इसलिए लकी थे कि उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। लकीली ये 7 कैरेक्टर्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो कोई भी कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही नहीं थे। इसलिए मेंडल लकी रहे थे कि कोई रिकॉम्बिनेशन, वो ऐसा कुछ ना, लिंकेज का। हाँ तो मैंने कहा मतलब वो अलग चीज है। मैं, आप उगाएं या कुछ भी करें सलोनी बेटा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैंने बोला ये जीन, 2 जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे है, तो वो हमेशा फर्स्ट भी तो रहेगी ना। तो ये 7 जीन्स हो गए भाई, 7 ट्रेड्स की 7 जीन्स थी, तो ये 7 की 7 जीन्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी। मेंडल इसलिए लकी रहे थे क्योंकि मेंडल ने ना एक चीज उस टाइम कही थी, उन्होंने बोला 1 जीन 1 ट्रेट या कैरेक्टर। ये मेंडल ने कहा कि एक जीन से एक ट्रेट या एक कैरेक्टर होता है। क्या ये बात सच है? अमीशा मेहरा, अमीशा मिश्रा, सॉरी बेटा, अमीशा, क्या ये बात सच है कि एक जीन एक कैरेक्टर होता है सिर्फ? नहीं, क्या होता है फिर इसका ऑपोजिट, मतलब और क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है, डाई हाइब्रिड नहीं, नहीं बेटा वो नहीं, बट ये आमिशा का आंसर सही है कि एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हो या एक कैरेक्टर सिर्फ एक जीन से ही इन्फ्लुएंस हो, वो नहीं होता। इसका एग्जाम्पल जब हमने पढ़ा, एक एग्जाम्पल इसका है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स फॉर 1 कैरेक्टर, कि मल्टीपल जीन सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि करेक्ट ह्यूमन का स्किन कलर या फिर ह्यूमन की हाइट। अगर हम इस रूम में ही देखें, फिजिकली जो बच्चे प्रेजेंट है, हम 5 लोग हैं इस रूम में, हम सबकी हाइट अलग अलग है। मेंडल क्यों लकी रहे कि मेंडल ने देखा टॉल या डॉर्फ लिया ना, तो या तो वो टॉल था इतना, या वो डॉर्फ था ऐसे शॉर्ट। मिडल का कोई नहीं मिला उन्हें कि हाँ भाई एक 6 उसका है, मतलब मान लो 20-25 सेंटीमीटर का है, एक 50-100 सेंटीमीटर का है, बीच में कोई 75 सेंटीमीटर, या मिड पॉइंट में कोई नहीं आया। मेंडल को या तो टॉल मिल रहे थे या ड्वार्फ। उन्हें अगर सीड का कलर मिल रहा था या तो येलो था या ग्रीन ग्रीन था, ऐसे येलो प्लस ग्रीन का मिक्स करके कुछ थोड़ा व्हाइटिश सा, ऐसे रेंज नहीं मिल रही थी। जैसे कि हमें इस रूम में हम 5 लोग हैं तो हाइट की पूरी रेंज है, किसी की हाइट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जीन्स जो है इन्फ्लुएंस करती है सिर्फ एक कैरेक्टर को। क्या ऐसा ही होता है लेकिन कि एक ट्रेट, मतलब एक जीन सिर्फ एक ट्रेट के लिए होती है सब यहाँ? वेरी गुड। एक जीन ऐसा नहीं है कि एक जीन कैन इन्फ्लुएंस मल्टीपल ट्रेड्स। इसे क्या बोलते हैं उमरा? उमरा तो ये है, सॉरी यार यार, प्लियोट्रॉपी, यस, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो वही मैं बोल रही थी कि हम ये पढ़ाने का मेरा रीजन सिर्फ इतना ही था, ये बताना कि मेंडल बहुत लकी रहे थे। कथा चल रही है ना, लिख लिया मैं, ऐसे मत कर, कथा हो रही है पूरी, यहाँ बैठा हुआ कि जब नहीं आए
वो ठीक है। अब अगर आप ये रखोगे, अब मान लो जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ मेडिसिन में, आपका टीचर आता है, वो बोल के जाएगा, वो चला जाएगा, ही और शी वोंट वेट फॉर यू, राइट? फिर ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि कोई तो लिखेगा, क्योंकि आपको वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप घर से बुक से पढ़ के आओ, फिर बड़ा दिक्कत होएगा। फिर थोड़ी सी हैबिट अभी बना लो फिर। और आप, ऐसा नहीं है ना कि आप स्मार्ट बच्चे हो, हैबिट अपनी चेंज कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, ठीक है? अब जो अभी कह रही थी ना सलोनी, सलोनी कह रही थी कि मेंडल ने 2 साल लग के वो बनाए थे। सो मेंडल ने एक्चुअली 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्या मतलब होता है जब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, इसका मतलब ये है कि ये एक प्लांट है जो कि टॉल है, ये एक प्लांट है जो कि डॉर्फ है। इन दो प्लांट्स में सिर्फ स्टेम हाइट वाला जो कैरेक्टर है ना, सिर्फ वही जो होगा डिफरेंट होगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला सीड शेप, सीड शेप यहाँ पे रिंकल्ड है, तो इसमें भी रिंकल्ड ही होगी। अगर सीड कलर यहाँ पे येलो है, तो यहाँ भी येलो होगा, एंड सो ऑन। ठीक है? कि भाई ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है सिर्फ सेम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही अलग होगा, उसकी 2 अलील्स प्रेजेंट होंगी, बाकी सब सेम होंगे। जिनको मैं बार बार जीन बोले जा रही हूँ, मेंडल ने उन्हें जीन ना बोल के क्या बोला था? फैक्टर्स। ठीक है? व्हाट इज एग्जैक्टली जीन? हम लिख सकते हैं जीन हेरिडिटरी यूनिट ऑफ डीएनए। जीन की ना 2 डेफिनेशन होती है। जब हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम इसको बोल देते हैं हेरिडिटरी यूनिट ऑफ डीएनए। जब हम इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम इसे बोल देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्यों बोलते हैं फंक्शनल यूनिट? क्योंकि इसी से हमारे क्या बनते हैं? डीएनए, एमआरएनए, एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है, इसीलिए हम उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बोल देते हैं। उसके बाद होता है अलील। अलील क्या होता है? क्या? बोलो आंसर। हाँ, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएन जीन। फॉर्म लिख देती हूँ क्योंकि एक ही है ना, अलील्स लिखोगे तो आप फॉर्म्स लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, जैसे कि एक हमने बोला ना, इसमें कैपिटल टी वाली हो गई, ये एक अलील है, और एक अलील आपकी कौन सी है? स्मॉल टी वाली, ये एक अलील हो गई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये आपकी अलील्स हो गई। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को जब पहले वालों को कराया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, ये लो मैं कर देती हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, मैंने आप लोग को वो भी बताया था अगर आपको याद हो, जेनेटिक जीनोटिपिक रेशियो का तरीका, शॉर्टकट। आई डोंट नो आपको क्यों आप तो थे ही नहीं ना, आपको याद है? मेरा तरीका अलग है, वो नहीं आता होगा आपको, 100%। 100%। अगर आता होगा तो पक्का चॉकलेट बड़ी वाली सिल्क। मैं बच्चों से क्या लूंगी यार, तुम बच्चों बस मुझे अच्छे मार्क्स ला दो, वही काफी है, बच्चों से तो मैं लेते हैं। ओके, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 2 चीजें बताई थी कि एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। और डोमिनेंट क्या होता है भाई? डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम सेम, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ कैपिटल टी स्मॉल। रिसेसिव वो होता है सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। एंड इसका एक और काम होता है भाई, देखो डोमिनेंट ऐसे ही नहीं बना जाता, घरों में मम्मी की चलती है, जैसे किसी के, जिसके घर में मम्मी की चलती है तो मम्मी ये तो मेक श्योर करेगी ही कि उनकी चले, और वो ये भी मेक श्योर करेगी कि पापा की आवाज ना निकले। तो एक असली डोमिनेंट वही होता है, वो 2 काम करता है, एक
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। दूसरा काम वो क्या करेगा कि वो रिसेसिव वाले के इफेक्ट को मास्क करके रखता है, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देता, तभी तो वो डोमिनेंट हुआ। रिसेसिव वो होगा जो सिर्फ अपने आप को किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में। और यहां से यही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही तो बोल रहा था। बट हम लोग दोबारा एक बार मैं बताऊंगी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उससे पहले लेट्स टू गो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम लोग एक मोनोहाइब्रिड, एक हम लोगों ने कैरेक्टर लिया, सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर ले लेते हैं भाई, कैपिटल टी ये इसके पेरेंट्स हो गए, स्मॉल टी ये हमें पता है टॉल है, ये हमें पता है डॉर्फ है। ओके गेमीट्स बना दो भाई, चलो फटाफट, कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया स्मॉल टी F1 बनाएंगे हम। ये आपका जो बॉक्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे गेमीट्स रखेंगे, यहाँ पे दूसरे गेमीट्स रखेंगे दोनों के, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर टॉल इन F1। बढ़िया हो गया, सारे टॉल आ गए। अब हमने इनकी आपस में भाई बहनों की सेल्फिंग करा देते हैं, चलो ठीक है। F1 पेरेंट्स में करा दी हमने सेल्फिंग, गेमीट्स बने आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, F2 करेंगे हम लोग। एक हमने यहां रखा, यहाँ पे रखा। उम्र बताइए क्या लिखो यहाँ, हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 आपके टॉल है और 1 आपका डॉर्फ, क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल टी भी हमारा टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक तो कैपिटल वाली जीन है, अलील है ना, जो कि डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल होगा। इसमें भी एक अलील है तो ये भी टॉल, सिर्फ ये वाला ड्वार्फ होगा। सो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, इसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमें बाहर से दिख रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये टॉल है ये ड्वार्फ है, 3:1। नेक्स्ट इज जीनोटिपिक रेशियो, जो उसका जीनोटाइप बताता है। जीनोटाइप मुझसे कल कोई पूछ रहा था एक बच्चा, उसको वो खैर वो छोटा भी था 11th का, कि वो बोल रहा है कि जीनोटाइप क्या होता है या जीनोम क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब हम कुछ भी नहीं है, वो जो 2 अलील्स है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वेदर इट्स कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कितने टाइप के हैं इशिता जी, 3, हाँ है ना। सो 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी एंड 1 स्मॉल टी। तो phenotypic ratio is 3:1, genotypic ratio is 1:2:1। ओके जी। अब एक और चीज आई हमारे सामने, वो ये सलोनी, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये टॉल है, ये एक प्लांट है, ये भी टॉल है ना सलोनी। सलोनी मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता लगेगा ये दोनों टॉल प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, क्या करते हैं रेस्टॉस में, करेक्ट। अब देखो भाई, ये आपके सामने 2 प्लांट्स हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है दिखने में ना, हम ऐसा एक्चुअली में ऐसा थोड़ा ना होता कि आप अपना हमारे सेल में से डीएनए निकालो तो उसमें कैपिटल टी लिखा है स्मॉल टी लिखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमें तो बस सामने से दिख रहा है कि दोनों टॉल है, हमें कैसे पता कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है, कैसे प्रेजेंट है, वो हम पता लगाते हैं किससे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में ना आप उसको क्रॉस करवाते हो रिसेसिव पेरेंट के साथ, आपको याद रखना है कि रिसेसिव, आप सभी खुद से क्रॉस करेंगे, मैं सिर्फ लिख रही हूं, अपनी नोटबुक में सभी क्रॉस करेंगे। एक हमने होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, गेमीट्स एंड F1, एक हमने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, गेमीट्स एंड F1। बताइए मुझे, ये तो कर लो हितेश, अब तो कैमरा ऑन क्यों नहीं है भाई,
अच्छा हितेश, अच्छा ओके ओके। और हर्षप्रीत कहता है कि मैम मेरा ठीक नहीं है ना हर्षप्रीत? अपने में ध्यान दे ले। सानिया, सानिया कैमरा ऑन करना, एक बार हेलो हाय करें हम लोग थोड़ी। और वो कहाँ गया हमारा उजैर? पहले सानिया से बात करते हैं। सानिया टर्न ऑन योर कैमरा। ओ उजैर आ गया, मुझे दिख नहीं रहता है। सानिया टर्न ऑन योर कैमरा भाई। बताओ यार सानिया, ऐसे प्रिटी प्रिटी स्माइल कर रहे हो लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे, क्यों भाई? कहाँ से है आप सानिया? मैंने पहले भी पूछा है ना ये आपसे। सॉरी। क्या आप शालीमार बाग से है क्या? ठीक है, फिर कोई और होगा वो शालीमार। सानिया हो गया आपका? हितेश हो गया? हो गया क्या यार रेशो? कर दिया। हो गया सानिया आपका, वेट कर रहे हैं भाई सभी। मेरे को होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मैडम समझ आ गया? आ रहा है समझ तुम लोग को? आप लोग को, आप लोग को समझ आ रहा है? कह रहे हो ऐसा किया ही क्या है, ये तो हमें आता ही है। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनते हैं? बता दें। अरे वाह, वेरी गुड। मैं भी तो सुनाती हूँ तुम्हें, स्टोरी तो सुनाती हूँ। तो अच्छी बात है, ऐसे याद रखो, आता है, आया हुआ है टेबल इन पे क्वेश्चन एक बार। सानिया आपका वेट हो रहा है। सबका हो गया? हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे से मत उम्मीद करो। सानिया क्या आंसर आया आपका? पहले वाले में तो सारे। और दूसरे वाले में? चलो बढ़िया सानिया जी, कैमरा ऑफ मत करना। देखो ये यूट्यूब पे जाएगा, नहीं तो मैं बोलती। इट्स नॉट अबाउट बच्चों के लिए खड़ा होना, बट आई थिंक आई डोंट सपोर्ट सारी चीजें ना जो हो रही हैं। सब अलग अलग, सबकी अलग अलग सोच होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों के लिए तो ऑफकोर्स होना चाहिए, बहुत गलत बात है। नॉट हमारी कंट्री में सिर्फ नीट नहीं, लगभग सारे एग्जाम्स है भाई जिसमें ये हाल है। नीट सिर्फ इस टाइम इस बार हाईलाइट हो गया। आप कब कोई भी स्टेट देख लो हमारी कंट्री की। इवन मैंने तुम लोग को बताया था ना कि मैंने आईसीएमआर साइंटिस्ट बी का एग्जाम दिया था जो एम्स ने कंडक्ट किया था। लिटरली आई हैव स्टडीड लाइक एनीथिंग। अभी तो हुआ था April 30 को, समथिंग को, 5 मई को था एग्जाम। उसमें पता है सिलेबस से मुश्किल से 30% आया था, बाकी सब बाहर से आया था। सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आया था, वो सबको पता है क्यों आया है ऐसा। तो सिर्फ नीट हाईलाइट हो गया तो वो तो अपनी कंट्री में चला ही आ रहा है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है हमारे यहाँ एग्जाम्स का। क्या ही बोल सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स, वो नहीं है। बट कुछ और चीजें मैं, ठीक है, छोड़ो वो। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, हमें कैसे पता लगेगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट है? अगर 100% क्या होंगे, टॉल आएंगे, तो मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर यहाँ पे 50% टॉल और 50% डॉर्फ होंगे तो हमें पता लग जाएगा करेक्ट। क्योंकि तभी तो वो रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि इवन दो F1 जनरेशन में
जो रिसेसिव अलील है उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, और लेकिन वो F2 में अपने आप को कर रही है क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। आई नो आपकी सीबीएसई में जब आप पढ़ते हो ना तो ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लर्न करना है नहीं, क्योंकि वो आएगा नहीं। आपको जो इसमें लर्न करना है वो ये है कि लॉ ऑफ इंडिया, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन विच क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि दो डिफरेंट ट्रेड्स या दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट अलील की बात नहीं कर रहे, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आके जाके आ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं। अब हम आएंगे गेमीट्स पर, या तो ऑफकोर्स 50% चांस होते हैं कोई भी जा सकता है, ये तो होमोजाइगस है तो हर बार इसमें तो चारों सेम ही गेमीट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल वाई वाले बनेंगे। मैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना नहीं रही हूँ क्योंकि मैं F2 में बनाऊंगी, लेकिन हमें पता है यहाँ पे सारे के सारे F1 में, सानिया F1 में सारे क्या बनेंगे? अरे ना, अरे भाई सानिया जीनोटाइप बताया यार, ऐसे बोल रही है डोमिनेंट। हाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसे क्या होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या बोले इसे? अरे फिनोटाइप बताओ जहर इसका। करेक्ट, ये हमारे सारे के सारे राउंडेड येलो बनेंगे, जैसे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, इसमें भी करते हैं। और हम क्या करेंगे अब, चलो दूसरे पे ले लेते हैं, है ना, सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, जो मैं आप लोग को बता रही थी कि शॉर्टकट, जब आप ये करोगे आप सभी को याद रहता है फिनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या आता है? अरे फिनोटाइपिक रेशियो मैडम, मारूंगी अगर 1 इज, यस 9:3:3:1, ये आता है। अब हमें सलोनी बताएगी जीनोटाइपिक रेशियो स्क्वायर करके। हाँ इट टेक्स टाइम, करेक्ट, 1:1 2:4 1:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है। आई गेस जिसने हम लोगों ने पहले किया भी हुआ है। मुझे बस आपको ये बताना था कि रेशियो तो आप याद कर लोगे, क्या आप जीनोटाइप याद कर पाओगे कि 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 4 पे, ये हम याद कर सकते हैं कि भाई 1:2:1 आपने बोला, कौन सा है, कौन सा वाला जीनोटाइप है जो 1 है, कौन से वाला जीनोटाइप है जो 2 है, क्या हम वो याद कर सकते हैं यार? बट इट विल टेक टाइम ना बेटा। तो इसका एक शॉर्टकट देखो, सभी देखेंगे, एक ये होता है, ये सिर्फ उस कंडीशन में अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है जब हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग हो रही है, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है। पहली वाली जो भी आपको लेना है, पहले वाले का होमोजाइगस डोमिनेंट लिखते हैं हम, हेट्रोजाइगस लिखते हैं हम, और फिर हम लिखते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरे वाले का होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव। बायो पढ़ लो केमिस्ट्री वाले सर, ठीक है। इस तरह से 1:1 2:4 1:1। अब जैसे कि सलोनी ने बोला, हो सकता है भाई हमारा गलत भी हो सकता है, अब हम करके देख लेते हैं इसी तरह। श्योर, मैंने सिर्फ इतना बोला बच्चों, आपको लिखना है 1:1 2:4 1:1। पहले वाला जो आपका है ना कैरेक्टर, उसका होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर उसके तीनों में लिखना है हेट्रोजाइगस, फिर होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरे वाला जो है उसके आप तीनों एक साथ लिखेंगे, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। इस तरह से लिखोगे तो यही आपका जीनोटाइप होता है। अब हम चेक करेंगे सानिया कि क्या एक्चुअली में होता है या नहीं। हर्षप्रीत बताएगा, हर्षप्रीत गेमीट्स बनवाई हुई है बेटा, हर्षप्रीत गेमीट्स बनवाओ, चलो यहाँ पे
यार आर वाई तो सारे बनेंगे हर्षप्रीत। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हर्षप्रीत ने बिल्कुल सही बोले, यही चार जो हैं आपके गेमीट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे ऐसे? क्योंकि कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई। अब हम फिर से पुनेट स्क्वायर कर लेते हैं। बनाइए जी पुनेट स्क्वायर, अपनी नोटबुक में खुद से बनाइए फटाफट। देखो एक बार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया होगा, किससे पूछूं? कौन है मेरे स्क्रीन पर? राशि करके है क्या? राही राशि कौन है? एक बार अपना आना, कैमरा ऑन करना। राशि ओके। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है तो अपना करो, क्या ऊपर देख रहे हो? दिख रहा है? ओके चलो फिर, अब तो मैं क्या ही पूछूंगी आपसे, आप ट्रैवल कर रहे हो। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे, है ना राशि? कोई नहीं आप, लेकिन नेक्स्ट क्लास की शुरुआत राशि से बात करके होगी। एंड वी हैव अनमोल। अनमोल, अनमोल, डू वी हैव? कैमरा ऑन कर लो अनमोल जी, कर लो कर लो। अनमोल चलो बताओ भाई, पहला फिनोटाइप बताते जाओ मुझे सबका, ठीक है अनमोल? बताइए अनमोल, पहला क्या है? आप बताओ, आप, आपसे पूछा आपको। राउंड येलो है, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड येलो, ओके। तीसरा, ओके राउंड येलो है। चौथा, ऐसा करते हैं सिर्फ राउंड येलो ही बता दो। अब और कहाँ है राउंड येलो? थर्ड वाले के नीचे, ये ओके। हॉरिजॉन्टली तो ये हो गया, ये सेकेंड रो का थर्ड, ये राउंड येलो। और सेकेंड का फर्स्ट। हाँ हाँ, मैं तो वैसे ही कुछ करवा रही हूँ, करेक्ट है। ठीक है, और भी क्या है कोई राउंड येलो? और अनमोल, ठीक है। सक्षम, ये वाला बताओ कौन सा है? सेकंड रो, सेकंड। और एक सेकंड सक्षम, राउंड रिंकल्ड है तो सारे राउंड रिंकल बताओ आप मुझे। ओके, और भी है क्या? ठीक है, ये तो हाँ, राउंड एंड रिंकल कैसे है भाई ये? मैं भी लिखे जा रही हूँ, थैंक यू जिसने भी बोला ये। हद हो गई, किसी और ने क्यों नहीं बोला ये? हद हो, चलो भाई, क्या कर रहे हो यार सक्षम? बच्चों पे नहीं विश्वास करना। चलिए सक्षम जी दोबारा शुरू करते हैं, ये क्या हुआ? यस, राउंड एंड ग्रीन बताइए चलिए।
ये भी ऑफ कोर्स राउंड एंड ग्रीन है, और ये वाला है ना, बाकी ये मैं कर देती हूँ, ये वाला आपका रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, एंड ये वाला रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो बेसिकली हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आए। राउंड एंड येलो जो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। रिंकल्ड एंड राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3। रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, 1। सो हमारा 9:3:3:1 हो गया। ये आप लोगों ने किया भी हुआ है। मुझे जो आपको करवाना है वो ये वाला करवाना है, कि चलिए जी यहाँ से चेक करते हैं, उमरा, उमरा ना, उमरा से चेक करते हैं। उमरा ये वाला पूरा आप चेक करवाओ जरा, है ये ऐसा या हमने कुछ गलत किया है, बताइए। 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये रहा है ना। चलो 2 हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई चाहिए, कहाँ, ये रहा, ठीक है। एक हमें चाहिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो बेसिकली ये 4 तो हैं हमारे पास, ठीक है। आपका नाम क्या है, स्पेलिंग बताया, ज्वाइरा, रिया, ज्वाइरिया, सॉरी, हाँ सॉरी। सलोनी का ही नाम मुझे 3 दिन में याद हुआ था, मैं इसको ही सलोनी कुछ और बोल दी, थोड़ा सा रहता है। हाँ भाई, ज्वाइरिया, अगर मैं गलत बोलूँ ना तो बुरा मत मानना, बता देना। हाँ चलो बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 चाहिए हमको, कहाँ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ है, 2, एक, बाकी, है ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, देखो 1 2 3 4, 2 आप मुझे ये दे दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक और, ठीक है। समय, हाँ ये वाला करवा दे बेटा, समय कहाँ गई, समय बता दो बेटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ है, थर्ड, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई बेटा, ये रहे, अच्छा, और ये रहे। तो मतलब देखो जीनोटाइप हमारा सेम आया ना। तो मेरा सिर्फ ये करवाने का पर्पस इतना ही है कि अगर आपके पास कोई और भी आ जाता है करने को, तो ये ऐसे पूरा बनाना, इट इज अ टास्क। ये आपको आगे भी काम आएगा, क्योंकि आप जब मेडिसिन पढ़ते हो तब भी जेनेटिक्स वाला पोर्शन एक पेपर में आ जाता है, तो ये आपका बाकी भी काम आएगा, क्योंकि तब हमारा एक टॉपिक आता है जीन इंटरेक्शन। उसमें 9:3:3:1 रेशियो नहीं होता, उसमें 9:7, 12:3:1, 13:3 ऐसे रेशियोज होते हैं। तब ये बहुत हेल्पफुल होता है ये वाला टॉपिक। तो बस ये था कि आपको अगर जीनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइप निकालना, तो आप क्या करेंगे, 1:1, 2:4:2, 1:1 ऐसे लिखेंगे। पहले वाले के तो तीनों में क्या लिख दोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर तीनों में क्या लिख दोगे, हेट्रोजाइगस, फिर होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरे वाले का एक ही साथ तीनों लिखोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव, homozygous dominant, heterozygous and recessive, and we have checked कि हमारा बिल्कुल सेम आया, एंड आई बिलीव इससे ज्यादा इजी ये वाला को होता है। एंड आप चाहो तो इसी में राउंड एंड येलो भी कर सकते हो, तो भी आप देखोगे फिनोटाइप आपका 9:3:3:1 आएगा। क्लियर है, सेक्शन में समझ आया क्या, सानिया जी, उजैर आपको आया समझ, मैं दे दूं फिर करने को उजैर, उजैर को नहीं, हाँ सिर्फ सभी को दूंगी, ऐसा नहीं है कि उजैर को दूंगी, एक और मैं ही करने को दे दो, तुम लोग करके दिखा दो। हो गया, ये नोट कर लिया सभी ने, सबने यहाँ पे ऑनलाइन सबने नोट कर लिया, समय आपने नोट किया बेटा, क्योंकि समय आप फोन से ले रही है ना, और राशि तो नोट ही नहीं कर रही है ना कुछ, है ना राशि, बिना नोट के अगली क्लास से स्क्रीनशॉट से बड़ा बच्चे पढ़ते हैं, अगली क्लास से कॉपी लेके बैठना बेटा, ठीक है। कुछ खा रहे हो आप सक्षम, सक्षम
हम लोग ऐसे चल रहा है, क्या हुआ, थक गए? हाँ, एक दिन मुझे कहती मैं तो नहीं खड़ी हुई, मैं तो बैठे बैठे थक गई। याद है, मैं तो थक गई बैठे बैठे। मैं तो मतलब इसलिए मैंने कहा पूछ लो थक तो नहीं गई बैठे बैठे। मैंने कहा था, मैंने कहा बताओ यार, इतनी प्यारी बच्ची है, फिर भी ऐसे करती है। ओके। अच्छा मैं तुम्हें टेस्ट दे रही थी, क्वेश्चन भूल ही गई यार, बातें करते रहते हो तुम लोग। इशिता बता, क्या कौन सा ट्रेट ले, बता। ये देखो, इशिता को कुछ भी पूछो तो ऐसे बोल देती है, बताइए सलोनी कौन सा ट्रेट ले। चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फ्लावर कलर ले लेती हूँ। और क्या लूँ? और कोई एक ट्रेड बताओ। टॉल ले लेते हैं। ये पेरेंट्स है, ठीक है। इसका ना F2। क्या लूँ? अरे यार खत्म करो यार, कर लो कर लो। इसका F2 ना, आई नो F2 तो आप 9:3:3:1, बट मुझे ना फिर भी जो हमने अभी किया है ना 1:1 2:4 2:1 से, वैसे फटाफट करके दिखा दो। F1 में यू डोंट हैव टू मेक द कंप्लीट पुनेट स्क्वायर, दैट इज फाइन बाय मी। इफ आप नहीं बनाओगे, मेक मेक द गैमीट्स। F1 में आप डायरेक्ट हेट्रोजाइगस लिख सकते हो। F1 की भाई बहनों की सेल्फिंग करा दो आपस में, और आगे बढ़ जाओ F2। हो जाओ शुरू, फटाफट से कर दो। और लैक ऑपरेंड वाली क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, मैं पहले बता दूंगी जब लेंगे, क्योंकि लैक ऑपरेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और नलायक बच्चों हो तुम लोग, तुमको आता नहीं है। आता है? पूछ लो अभी भी। मतलब जिस तरह से आएगा लैक ऑपरेंड, इट्स नॉट अबाउट यू बच्चों। लैक ऑपरेंड सच में वैसे भी बच्चे ना भूल जाते हैं, समझ नहीं आता है। आपको आता है हमारा लैक ऑपरेंड? कितनी सीरियस हो रही है, कहाँ से स्कूलिंग की है आपने हमारा? कहाँ से? बिजनौर से? बिजनौर में कौन सा स्कूल से? कोई आइडिया नहीं मुझे, मुझे बस बिजनौर पता है। तो बिजनौर के बड़े लोग बोल रहे हैं मुझे। ओके, तो अब आप दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं? तो बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम ओनली आप यहाँ आए हैं, तो फिर जामिया नगर क्यों रह रहे हो, यहाँ क्यों नहीं? इतनी दूर से आओगे रोज? दोस्ती का चक्कर है भैया। मैं तो 4 साल कॉलेज गई हूँ। कौन बोला? ऑफ कोर्स हो गया उजैर, भेज दो यार फोटो ग्रुप पे, अगर हो गया तो उजैर। कर लो कर लो। F2 चाहिए मुझे क्रॉस करने। एफ आई डोंट वांट यू टू मेक द पुनेट स्क्वायर उजैर। आप जैसे हमने भी जीनोटाइप किए, आप क्यों नहीं कर रहे हो? देखो। ओह बढ़िया। कलर है फ्लावर कलर, वो भी लिखो फिनोटाइप मैडम। या लिख देती हूँ लो। वॉयलेट फ्लावर एंड टॉल, वाइट एंड शॉर्ट, या डॉर्फ, कुछ भी लिख लो। जी समिया, हो गया। फोटो भेजिए एक बार समिया, वो लिखा आपने फिनोटाइप लिखा? चार कौन से फिनोटाइप बने समिया? ठीक नहीं, चार फिनोटाइप कौन कौन से बने, नाम बोलना बेटा। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। ठीक है। और आपने वो उससे कर दिया, हो गया सभी का। आई थिंक ये इजी है, कर ही लोगे तुम, स्मार्ट बच्चे हो। किसका नहीं हुआ वो बताए, शुरू करूँ सक्षम से? सक्षम हो गया? उजैर क्या, कहाँ देख रहे हो, नहीं आया क्या उजैर आपको समझ बेटा? दिखा फोटो ऐसे। ये आपने स्क्वायर, वो पुनेट स्क्वायर बनाया है ना उधर?
आप म्यूट पर हो आप। पुनेट नहीं, इट्स फाइन, वो मुझे पता है आपको आता है उजैर। मेरे सी वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आएगा ना किसी के लिए भी, नॉट जस्ट उजैर, उजैर आपको पुनेट स्क्वायर नहीं बनाना था बेटा। पहले आपको क्या करना था, आपको F1 बताना था। F1 क्या बनेगा इस केस में? उजैर आपका F1 क्या आया है बेटा? कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल T स्मॉल t, यस, वायलेट टॉल। फिर इसकी सेल्फिंग करानी थी हमें, और फिर आपको ना जो हमने अभी मैंने आपको बताया था 1 2 1 2 4 2 1 2 1 से करना था। क्या उजैर आपने ऐसे ही किया? वही तो मैं आपको वो तो आता ही है जिससे आपने किया है, मैं क्यों बोलती ये करने के लिए? ऐसे करो ना बेटा। सानिया आपका हो गया? उजैर करो, हो गया सानिया? दिखाओ आप भी ऐसे। अच्छा मैं देख रही हूँ। अनमोल हो गया? आपने वो नहीं लिखा सानी, अच्छा दो, अच्छा लिख दिया, ठीक है, गुड, मिल गया सानिया का मुझे। क्या हो गया? ये क्यों फाड़ रहे हैं इसने? क्या किया था दिखा, दिखा, क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? अच्छा वो W और W में प्रॉब्लम हो गई। समिया, हाँ आ गया, हाँ समय, हाँ देख रही हूँ, हाँ मैं बेटा। ठीक है, गुड। अनमोल आपका हो गया? हर्षप्रीत, गुड गुड फाइन, चलो नहीं। हर्षप्रीत, अनमोल, अमन, हर्षप्रीत फोटो भेजो, वैसे नहीं दिखते आप, मुझे फोटो भेजो। अनमोल फोटो भेजो, आपका हो गया, दिखाओ फिर। हमने लिखा कहाँ कि क्या है ये फिनोटाइप? ऐसा नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन उठा के आ जाएगा, बट आपको एटलीस्ट पता तो होना इसके वो बेसिक, तभी तो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे। हर्षप्रीत की फोटो चाहिए, हर्षप्रीत की नहीं, हर्षप्रीत के वर्क की फोटो चाहिए। बताओ, गलत गलत भाष वो हो जाएगा नहीं। मैम द कौन है? सक्षम मुझे बोल रहा है। ओके कोई नहीं, सक्षम। अनमोल सेंड पिक्चर, अमन सेंड पिक्चर, हर्षित नहीं, हितेश सेंड पिक्चर, हितेश। राशि तो भेजेगी नहीं। रुद्रा कहाँ गए? रुद्रा आ जाइए जरा, कैमरा ऑन करके और स्क्रीन पे ही दिखा। कहाँ गई रुद्रा? आजा रुद्रा, बहुत देर से बात नहीं की रुद्रा से हमने। रुद्रा से बात नहीं करो तो रुद्रा गायब रहती है। रुद्रा दिख नहीं रहे आप, कैमरा ऑन करो। अच्छा ठीक है अमन, मुझे लगा दिख रहे हो इसलिए बोला। तो कैमरा ऑन करने में रुद्रा को इतना टाइम क्यों लगता है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। कब बोली? हितेश का आया है मेरे पास, हर्षप्रीत। हितेश इसमें वो लिख के भेजो मुझे, फिनोटाइप। आवाज आ रही है हितेश आपको? हाँ अमीशा, अमीशा, अमीशा कैमरा ऑन करो और दिखाओ जरा क्या लिखा है आपने। वेट कर लेते हैं अमीशा। हर्षप्रीत अभी तक आया नहीं है आपका, लिखा नहीं है क्या आज? हर्षप्रीत सारे नोट्स भेजिए मुझे आज के। अब इतनी देर में क्यों भेज रहे हो आप? कैमरा मत करो, फोन से फोटो भेजने के लिए कहा है हर्षप्रीत। सानिया हो गया, स्माइल बाद में कर लेना। दिखाओ, नहीं हुआ तो बताओ, पूछो। अच्छा मैंने देख लिया ना, सॉरी यार, सानिया ऐसे ही सुन ली।
ये सलोनी कंफ्यूज कर रही है मुझे। सलोनी अपना काम कर। अच्छा सर मजाक कर रही हूँ बेटा, मजाक। बाकी सबका हो गया। फोटो वोटो आ जाए यार, मतलब मैं सिर्फ इसलिए उजैर आपका हो गया बेटा? कोई नहीं, क्या समझ नहीं आया उजैर, पूछो बेटा। ठीक। हाँ देखो ना, ये कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू इस तरह से लिखा। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू ऐसे लिखा। कैपिटल टी। क्या बेटा? अमन आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। क्या ना, एपन मत करो, मतलब डायरेक्ट कर दो, मुझे तो बस ये देखना है कि आपको आ गया। ये मैंने हाथ गंदा कर लिया। तो उजैर ये करने के बाद मेरा पर्पस है कि आप ये लिखो। उजैर ये क्या होगा इसका फिनोटाइप बेटा? करेक्ट। नेक्स्ट। वॉयलेट ही है, कैपिटल ही है बेटा ये। नेक्स्ट। 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 ये सारे ही, और नीचे वाला इसके। ठीक है, अगला आगे बोलिए उजैर जी। नेक्स्ट। करेक्ट। सो अब आप यहाँ पे काउंट करके बताइए मुझे कितने जो हैं। एक तो 4 टाइप के बने हैं, तो वॉयलेट टॉल कितने हैं? एक, एक, दो, दो और दो 5, 2 3 5 हो गए, 5 और 4 9, 9 आपके वॉयलेट एंड टॉल आ गए। वॉयलेट एंड डॉर्फ कितने हैं? 1 एंड 2। वाइट एंड टॉल कितने हैं? 1 एंड 2 3। वॉयलेट वाइट एंड डॉर्फ कितना है? 1। तो यहां से भी आपका टोटल 9:3:3:1 रेशियो आ जाएगा फिनोटाइप वाला। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आप पुनेट स्क्वायर से कर सकते हो, बहुत अच्छा, वो आपको समझ आता है, लेकिन ये वाला मेथड भी बच्चों को आना चाहिए। मैडम आपका हो गया, दिखा फिर। करो फिर, ठीक ना? आपका हो गया, ये फिनोटाइप बोला था मैंने आपको। ये वो तो सबसे लिख क्या रहे थे? स्माइल करो, मैं पूछ रही तब से लिखी, और लिखा भी नहीं आपने, लिखो भाई। इसी तरह से सबने किया है ऑनलाइन। क्या हो गया? अरे यार 4 को मतलब मैं प्लस करके लिख दिया मैंने 9, इसलिए टीचर की गलती निकालने में लगी रही। मेरे पास फोटो आया है, किसने भेजा है ये? हर्षप्रीत ने। हर्षप्रीत बेटा, वही तो मैं बता रही थी कि ऐसे नहीं करना है। आवाज आ रही है हर्षप्रीत? हाँ कि ऐसे, ये वाला कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलो, अगर जिसको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम ऐसे कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हमें पुराने वाले मेथड पुनेट स्क्वायर से ही करना है, जिसको भी तुम ऐसे कर ले। बट अगर जीनो टाइप का पूछा है ना, तो इट इज टाइम टेकिंग, इसीलिए मुझे था कि आप ऐसे वाला मेथड। बट ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो वो अपने वाले मेथड से ही कर सकता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे तो आंसर से मतलब है, ऑफ कोर्स। हाँ बेटा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस को अगर आप करोगे ना, सिर्फ हेट्रोजाइगस, दोनों अगर हेट्रोजाइगस होंगे, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। नहीं तो नहीं यूज करना है। हाँ, हेट्रोटाइप में ही, हेट्रोजाइगस है अगर दोनों, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज तो ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कुछ हो रहे हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेंगे, को डोमिनेंस करेंगे, प्लियोट्रॉपी करेंगे, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
म्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। म्यूटेशन ना जो उसने ली है क्लास उसको पता होगा कि म्यूटेशन आपके में थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ये सारे टाइप्स हमें म्यूटेशन के पढ़ने हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, टाटा। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो ग्रुप में भेज दो या मुझे मैसेज कर दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। यस, हाँ कोई नहीं, बट मैं उसमें अब कुछ भी नहीं डालती हूँ रुद्रा। अभी मैं ना ग्रुप में ही, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसी में मैं पोस्ट करती हूँ। मैं टेलीग्राम में करती नहीं हूँ, सो इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू बी इन दैट। बाय रुद्रा जी। आज की डेट क्या है? 16 है।